एक संत ने कहा, आवाज और कम करिए भैया, बहुत तेज है। कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम जी के दास। इस दुनिया में कोई सुखी है ही नहीं, कोई सुखी है ही नहीं। जिसको देखो बहुत बड़ा आनंद है, इसके यहाँ बहुत बड़ी कोठी बनी है, बड़ा सुंदर अच्छा परिवार है, पढ़ा लिखा है, नौकरी सर्विस है, लेकिन पूछो तो कोई ना कोई कमी उसके पास जरूर है। सियावर रामचंद्र हमसे मिलते हैं, अवश्य है। अगर कुछ नहीं कमी है, सब कुछ है, धन धाम भंडार भरा पड़ा है, तो सुगरे होएगा सियावर रामचंद्र, कुछ तो है जरूर। जय जय रघुपति राघो राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघो राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति जय जय रघुपति राघो राजा राम, पतित पावन सीताराम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, हम भक्तों के रखवारे राम, भक्तों के रखवारे राम। जय जय रघुपति राघो राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघो राजा राम, सीताराम। देखो भक्तों, महात्मा व्यास जी इस 18,000 पावन मंत्र के सोपान में सबसे प्रथम वर्णन कर रहे हैं। ये भागवत कोई पोथी और किताब नहीं है, स्वयं व्यास जी ही कहे, और खुद भगवान ने ही कहा कि भागवत जो मेरा ग्रंथ है वो कोई पोथी और किताब नहीं है। तो फिर क्या है? पन्ना तो कागज का ही है। अगर पोथी किताब नहीं है तो पन्ना तो कागज का ही, छपती तो प्रेस में है, तो आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि श्री व्यास जी ने 18 पुराण लिखे, उपनिषद लिखे, बहुत स्तुतियां लिखी, लेकिन श्रीमद् भागवत लिखने के बाद कोई दूसरा ग्रंथ उन्होंने नहीं लिखा, वही कलम रख दिया, विश्राम कर दिया। क्योंकि उन्होंने सोचा कि इससे ज्यादा, इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं, इससे आगे क्या लिखें, इससे आगे क्या लिखें। तो ऐसे ग्रंथ की पावन कथा को श्रवण करने के लिए भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है, एक जन्म का नहीं, कई जन्मों का पुण्य फल इकट्ठा होता है, तो सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वे, तब इस पावन कथा को सुनने का संकल्प दिल में आता है, और तभी हम पहुंच पाते हैं वहां पर।
अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम। भागवत है क्या चीज? भागवत सुनने से होता क्या है? तो अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाए ही तदो दैते विवेका। अर्थात जो अंदर के विकार हैं, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम, मोह लोभ मद अहंकार, इन सबको इस भागवत रूपी जो हवन है ना, इसलिए सब जल जाता है और आत्मा पवित्र हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। लेकिन लोग कहते हैं कि सभी व्यास जी यही कहते हैं, सभी यही कहते हैं, अरे सत्य है, जैसे 2 और 2 4 होता है तो उसे 5 तो कोई नहीं कर पाएगा, 2 2 4 होगा। तो जो ध्रुव सत्य है उसमें असत्यता का कोई लक्षण ही नहीं है। एक बात बताओ, एक गांव था और बहुत बड़ा गांव था, नगर था। पहले नगर होते थे तो नगर के राजा होते थे, राज्य होता था बहुत बड़ा सा, उसको नगर कहते हैं। तो राजा, एक राजा है, तो उसने सोचा कि हम, बेटा तो मेरे है, पत्नी का स्वर्गवास होगा। राजा के पास बहुत ढेर सारी संपत्ति थी, तो राजा ने सोचा कि लाओ हम अपने धन को थोड़ा थोड़ा दान कर दें, नहीं मरने के बाद लोग वैसे ही ले लेंगे, तो दान में लगा देंगे तो हमें लाभ मिल जाएगा, कर देते हैं। राजा ने दान करना प्रारंभ किया। भाई राजा तो राजा, दान करते करते बरसों लग गया, एक एक चीज याद करके वो दान करता राजा। सुने ध्यान से, बात नहीं कही। आज राजा की समझ में यही बात आई कि अब मैं तो सब कुछ दान कर चुका हूं, अब सुबह मैं तीर्थ यात्रा में चला जाऊं। उसी राज्य में सुदूर एक भिखारी रहता था जो लकड़ी काट करके बेचने का काम करता था। परिवार उसका था, गरीब बहुत था, कहीं दूर चला गया था। उसने भी सुना कि हमारे महाराज ने अपना सब कुछ दान कर दिया, काश मौके पर मैं होता तो कुछ मुझे भी मिल जाता, मेरा भी काम चल जाता। दौड़ा दौड़ाया, शाम का समय है, राजा के चरणों में गिर पड़ा, बोला महाराज हम समझ नहीं पाए कि आपने सब कुछ दान कर दिया, सुना मैं तो भाग करके आया, भगवान कुछ मुझे भी दे दो। तो राजा ने कहा तुम तो आए लेकिन बड़ी देर कर गई। ये सत्य है कि मैंने बहुत कुछ दान किया, लेकिन अब तुम्हें मैं क्या दूं, हमारे समझ में तो कुछ है नहीं, कह रहा तो सब कुछ चला गया। भिखारी ने कहा महाराज राजाओं महाराजाओं के पास कुछ चीज बेकार पड़ी होती है जो उनके लिए यूज में नहीं होती, प्रयोग में नहीं होती, लेकिन अगर गरीबों को मिल जाए तो उनका कल्याण हो जाता है, काम चल जाता है। सोचो महाराज कुछ न कुछ और से बचाओ। राजा ने कहा जाओ, हम सुबह तीर्थ जाने से पहले कुछ न कुछ सोच करके तुम्हें देंगे जरूर, जाओ। मुंह लेकर हारा अपने घर चला गया। जैसे तैसे रात्रि बीती कि राजा ने कुछ सोचा होगा मिलेगा कुछ। सुबह आया तो राजा ने सोचा भगवान से निवेदन किया, प्रभु मुझे कुछ याद दिला दो जो मैं भूला, दे दो कुछ उसे भी, क्योंकि मेरे यहाँ से कोई खाली नहीं गया आज तक। भगवान कृपा से राजा को एक बात याद आ गई कि हमारे पास एक जंगल है जो मुझे याद नहीं था, अभी है भी लकड़हारा, और जंगल मेरे पास है, अगर वो मिल जाएगा इसे तो इसका बहुत बड़ा काम हो सकता है। कहा लकड़हारे तेरे लायक दोस्त